हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैप्रिकॉन। ये रीडिंग हम कैल्टेक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैप्री, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिल जाए। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स वन मोर कार्ड, या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैपी, दिस वाज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। Oh, Five of Swords का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस। ओके, मेंटल स्ट्रेस अबाउट घर के प्रति, ऑफिस के प्रति, या फिर पार्टनरशिप के प्रति। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, लोग आपके पीछे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके बारे में आप अपने आप में ही ज़्यादा सोचो, इनर स्ट्रेस या आउटर स्ट्रेस। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंजाइटी। ऑफिस पॉलिटिक्स होती हुई दिख रही है, मे कोई आपको यूज़ करके जा रहा है, नॉट अ गुड एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। बट मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने इस न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, आप एक कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप ना, देयर इज़ द वे ऑलवेज, सी देयर इज़ द रास्ता, देयर इज़ द डायरेक्शन ऑल्सो। ओके, तो देखिए आप कैसे न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो अपने इस स्टेबिलिटी के प्रति। मनी वाइज हो सकता है, जॉब वाइज हो सकते हैं, या फिर पर्सन वाइज हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर आप ना वरीड होते हुए दिख रहे हो अपने इस न्यू बिगिनिंग के लिए, जॉब या फिर मनी वाइज। बट देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो। कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो आपके इस न्यू बिगिनिंग के लिए या फिर न्यू रास्ते के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए कोई सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप इमोशनल तौर से खुश होते हुए दिख रहे हो। ओके, बट कहीं ना कहीं इमोशनली स्टेबल है, सपोर्ट भी है, बट आप वरीड हो अपने इस क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करने के लिए, या फिर घर पे काम करने के लिए, या फिर हो सकता है कि डायरेक्शन आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा तो आप वरीड हो। ओके, बट कहीं ना कहीं एंग्जाइटी आती हुई दिख रही है, तो इसको लेट गो करना, आने नहीं देना है। ओके, वेयर आर यू राइट नाउ हैप्पी? सी द फुल कार्ड है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो राइट नाउ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। घर पे कोई घर लेना चाहते तो मे बी शायद हो सकता है रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, या फिर किसी चीज़ पे कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली स्टार्ट करना चाहते तो नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे सो मच फाइट अगेन। फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इससे इनर फाइट या फिर सोशली फाइट, गॉसिपिंग हो रही है। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूँ, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। मे बी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर मे बी शायद क्लैरिटी की कमी है, या फिर जोश और जुनून की कमी है। बट न्यू बिगिनिंग किसी भी एरिया में करने के लिए किसी चीज़ की कमी है। मे बी रिस्क नहीं ले पा रहे हो आप अपनी न्यू बिगिनिंग के लिए, किसी न किसी चीज़ की कमी है। बट गाइस, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट फाइट है, आर्गूमेंट है, ये फैमिली भी आर्गूमेंट हो सकता है। बट यू आर न्यू बिगिनिंग के कगार पे हो, बट नहीं ले पा रहे, रिस्क नहीं ले पा रहे। मे बी अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं है, जो आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो। दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन। ओके, ऐसे ही कहीं ना कहीं स्टकनेस हो, इसीलिए आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो। मेंटल स्टकनेस हो सकता है सर्कमस्टांसेस के प्रति, पर्सन के प्रति, या फिर ग्रोथ के प्रति। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, जो भी आपने एफर्ट डाले उसका रिजल्ट आपको मिले, सक्सेस मिले, रेज मिले, प्रमोशन मिले। बट कहीं ना कहीं आप ना मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो। कैसे मैं इस स्टकनेस से बाहर निकलूँ? अंधेरा छाया हुआ है, क्लैरिटी नहीं है। डैट इज़ योर चैलेंजेस पार्ट गाइस। इस पे काम कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो। ओके, what's the focus for Capricorn? या गाइस, इन बिटवीन है। आपका फोकस है कि आप ना एक्शन लेना चाहती हो अपने गोल के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, अपने ऑब्स्टिकल्स के प्रति, अपने लवर्स के प्रति, या फिर अपने
जो भी आप क्यूरियोसिटी चाहते हो, जिस भी एरिया में आपकी क्यूरियोसिटी है लाइफ के प्रति, उस पर एक्शन लेना चाहते हो, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ एक्शन लें। ओके, दिस इज़ योर फोकस। या कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाहते हो इस महीने। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू हैप्पी? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न? गाइस मैं इसको लेती हूँ। ओके, पास्ट में यू लुक गुड। ओके कैप्रिकॉर्न, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हुआ है, देयर इज अ चेंज। मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में तरक्की हुई है, रेज मिला है, प्रमोशन हुआ है, इसलिए चेंज हुआ है, इसे सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस एंड दैट्स वाई किसी की टोरस के साथ में शादी हो गई हो तो इसीलिए सेलिब्रेशन हो रहा है। चेंज आया है, किसी लाइफ के एक पार्ट में चेंज आया है तो इसीलिए सेलिब्रेशन हुआ है। जॉब में स्टेबिलिटी मिली है इसीलिए चेंज सेलिब्रेशन हो रहा है। बट पास्ट में ना कुछ अच्छा हुआ है आपके लाइफ में। कुछ लोग ने घर खरीदा हो तो इसीलिए सेलिब्रेशन हो रहा है, बर्थडे पार्टी हो इसीलिए सेलिब्रेशन हुआ है। दिस इज़ द फाउंडेशन, दिस इज़ द स्टेबिलिटी अबाउट किसी भी एरिया में। ओके, पास में लुक गुड, दैट्स वाई ना आप यहाँ पर चाह रहे हो कि मैं न्यू बिगिनिंग करूँ अपनी लाइफ में, घर खरीदूँ, या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाओ। ओके, या फिर और ज़्यादा कुछ ना कुछ जॉब करें तो बिजनेस स्टार्ट करूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, राइट नाउ व्हाट्स द क्राउनिंग पोजिशन फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। ओके, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो। ओके, फोकस हो अपने करियर के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप उस पर एक्शन ले सको, ताकि आप उस पर चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ से कमिटमेंट कर सको। ओके, बट स्टेबिलिटी आ सके, लीडरशिप रोल निभा सको। वेरी नाइस, बट कहीं ना कहीं स्टक हो गाइस, इस पे काम कीजिएगा। ओके, कम्युनिकेशन में स्टक हो, कन्वर्सेशन में स्टक हो, पार्टनरशिप के साथ में, लवर्स के साथ में, जिसके साथ में भी, दैट इज़ द स्टकनेस एनर्जी। बट आपका क्राउनिंग पोजीशन बहुत अच्छा है कि आप लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है। इन फ्यूचर में गाइस मे बी शायद हो सकता है आपके स्पेड में हमेशा ये कार्ड तो आता ही है, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद दिस इज़ द बिट्रेयल कार्ड, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, धोखा देने वाला कार्ड, या फिर सोशल नेटवर्किंग में धोखा देने वाला कार्ड, या फिर पार्टनर में धोखा देने वाला कार्ड, या कहीं ना कहीं इनडिसीजन मोड में फंसे हुए थे इन आने वाले फ्यूचर में गाइस, उस पर आप एक्शन लेते हुए देख रहे हो। ओके, ये पर्सन के प्रति एक्शन लेते हुए देख रहे हो। आप फोकस करो कि मुझे इस पर्सन के प्रति डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो कि कैसे एक्शन लेना है बोल के। बट दिस इज़ द नॉट अ गुड एनर्जी इन फ्यूचर गाइज, बट उसमें आप एक्शन ले रहे हो। दैट्स व्हाई मे भी शायद हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए आप स्टक हो यहाँ पर कि मैं कैसे उस पर एक्शन लूँ। इसीलिए आप प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप उस पर एक्शन ले पाओ। बिकॉज़ यहाँ पर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, ये सोशल या जॉब में, या फिर घर में, या फिर कहीं ना कहीं, ओके, जो आपको ना यूज़ कर रहा है या धोखा दे रहा है, आप उसके वजह से स्टकनेस हो। बट नो मोर व्हाट, आपको ना आप उस पर एक्शन ले लोगे। दैट इज़ योर हिडन पोजीशन। या सी, हिडन पोजीशन में आपको जस्टिस मिल रहा है। जिस भी एरिया में आपको ना इमोशनली लॉस हुआ था, या बिजनेस लॉस हुआ था, घर में, घर का इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ किचकिच चल रहा था, उस पर लॉस हुआ था, इमोशनली आपको दुख हुआ था, तो आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी को लेके जस्टिस मिल रहा है, लीगल मैटर को लिए जस्टिस मिल रहा है, डिवोर्स केस में जस्टिस मिल रहा है, जो भी कोर्ट केस चल रहा था ना उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन बहुत अच्छा है, बैलेंस करके लाइफ को चल रहे हो। अगर कोई पर्सन आपको धोखा भी दे रहा है तो भी आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, सो डोंट वरी, आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से काम करते रहिए, बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर पर्सन, प्योर साइड। ओके, हार्ड वर्क पे आप उस पर आप ना पूरा ध्यान देते हो, उस पर आप बिलीव करते हो। व्हाट्स द इन्वायरमेंट फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द इन्वायरमेंट फॉर कैप्रिकॉर्न? कैसा इन्वायरमेंट रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए? या इन्वायरमेंट इज़ वेरी नाइस गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, सोशल नेटवर्किंग, ऑफिस में जो भी दो काम करते हैं वो,
पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। बिकॉज सी दिस इज़ योर इन्वायरमेंट। ओके, जिस भी एरिया में फाइट है, मे भी शायद पार्टनरशिप को लेकर आप फाइट करते हुए दिख रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप, प्रोजेक्ट में, डे टू डे लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, बट आप सोचते हो कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ बट लोग मुझे समझ ही नहीं पाते हैं, लोग मुझे रिजल्ट देते ही नहीं है, मुझे लाइक मिलती नहीं है, मुझे रिकग्नाइज मिलती नहीं है, मैं काम करता हूँ कोई और रिवॉर्ड लेके चला जाता है। मे भी शायद उस मामले में आप फाइट करते हुए दिख रहे हैं, बट बॉर्डम भी फील करते हुए दिख रहे हो, या रिजेक्शन भी फील करें, मिस अपॉर्चुनिटी भी फील करें। बट गाइस, हार्डवर्क करते रहिए, बिकॉज यू आर अ हार्डवर्क का साइन, रिवॉर्ड है। ओके, जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट करें, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है आपके सोशल नेटवर्किंग के प्रति। ओके, क्लैरिटी मीडिया लाइट आती हुई दिख रही है, इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, बट हार्डवर्क करते रहिए, रिजल्ट का वेट वो मत कीजिए। ओके, दैट इज योर होप्स एंड फियर। आपके होप्स एंड फेयर ये है कि 8 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। जो भी आपके लिए अनहेल्दी सिनारियो है, सिचुएशन है, पर्सन है, उसको आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, जस्ट लाइक दैट, इन बिटवीन में था, आप आगे बढ़ भी चुके हो और नहीं भी चुके हो। आप अपने आप का ख्याल भी रखना चाहते हो और नहीं भी रखना चाहते हो। ओके, दैट्स वाई 8 एंड 9 सी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, फाइट कर रहे हो, वॉरियर की तरह स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, अपने गोल की तरफ, अपने डिजायर की तरफ। बट गाइस, दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। आपका होप है कि जो भी ये फाइट है वो ओवर हो जाएगा, जो भी ये अनहेल्दी सिचुएशन में पीछे छोड़ कर लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, न्यू स्टार्ट कर लूँगा। बट आपका फेयर है कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ओके, let's find out what's the divine position. कर लोगे, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में जो भी भवंडर आया हुआ है ना, जो भी स्टकनेस है, जो भी रोलर कोस्टर हो रहे हो, आप खुद ही उसको दूर कर दोगे। ओके, पेशेंट लगेगा और पेशेंट के साथ अपनी लाइफ को डील कीजिएगा। ओ अगेन देयर इज द एंडिंग अबाउट योर नेगेटिव पैटर्न गाइस। सी 2 मेजर आर्कनास। यूनिवर्स आपको सिर्फ यही बोलना चाहता है, पेशेंट रखिए। ओके, देयर इज द एंड अबाउट समथिंग एंड न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, आप खुद ही क्रिएट करें उसको। पेशेंट रखिए, अपनी लाइफ को हैंडल करना है, बैलेंस करना है। एंड देयर इज द एंड अबाउट योर नेगेटिव पैटर्न एंड देयर इज द कंप्लीशन। ओके गाइस, सी देयर इज द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन, और अपनी स्टेबिलिटी को आप ग्रैब कर लोगे। ओके, सो गाइस, देयर इज अ 3 मेजर आर्कनास, देयर इज अ बिग कंप्लीशन गाइस। जो भी आपके यूज़ कर रहा है, जो भी आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स कर रहा है, उस चीज़ की कंप्लीशन है। आप खुद ही आपके मेहनत के जरिए आप कंप्लीशन कर लोगे। दिस इज़ योर एफर्ट के जरिए आप उसको ख़त्म कर दोगे और यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो गाइस, पेशेंट रखिएगा, पेशेंट रख के काम कीजिएगा। ओके, वाओ, देयर इज अ कंप्लीशन अबाउट योर वन साइकिल इज कंप्लीशन। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न एंड सी इन फ्यूचर में देयर इज द मिस्टीरियस एनर्जी। आपकी लाइफ में जो भी होगा अच्छा ही होगा, बिकॉज आपका डिवाइन पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इन फ्यूचर में दिस इज़ योर आउटकम। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि कब मैं अपनी लाइफ में कंप्लीशन आऊँ और मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ। टू यूज योर इंट्यूशन गाइज। इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, मे बी 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, तो चूज वाइजली। बट आप फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, क्रिएट करते हुए दिख रहे हो अपनी दुनिया को, कि मुझे अपनी दुनिया कैसे बनानी है, कैसे मुझे अपनी दुनिया में लोग चाहिए या नहीं चाहिए बोल के उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। बट प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर आउटकम वेरी नाइस है। यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट हैप्पी कि इस महीने आपके लिए कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करने वाली है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। कैप्रिकॉर्न के लिए बताइए प्लीज़, इस महीने कौन से प्लैनेट हाउस या फिर स्कॉर्पियो, या कहीं ना कहीं तो था, या डिवाइन पोजीशन में स्कॉर्पियो था। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो गाइस इस महीने आप कैप्रिकॉर्न। बट अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव हो, ओके, बहुत ज़्यादा डीपली आप सोचते हो तो मत सोचिएगा। ओके, दिस इज़ बस ये जस्ट आपको इल्यूजन क्रिएट करवाएगा, डार्कनेस में लेके जाएगा, तो इल्यूजन में मत रहिएगा, ऑब्सेसिव मत होइएगा। ओके,
and maybe sure you're dealing with Taurus, okay. Capricorn, this is your एसेट। आप अपने सेविंग के बारे में सोच रहे हो, आप अपने फैमिली के बारे में सोचते हो दिख रहे हो, आप अपने मटेरियल थिंग के बारे में सोच रहे हो कि मुझे कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस लेके आना है, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करूँ। बट गाइस, आपने इस मटेरियल थिंग को पाने के लिए ऑब्सेसिव मत होइएगा, ओके, डीपली मत चले जाइएगा, अदरवाइज वेरी नाइस है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस। What else for guidance? And see, there is the fairness, okay? Guys, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर मी इज जस्टिस का कार्ड। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। दिस इज़ फॉर मी इज द जस्टिस कार्ड। आप अपनी लाइफ में फेयरनेस डिसीजन ले लोगे, जस्टिस आपको मिलेगा, ट्वाइस जस्टिस, ओके। कोई आपको यूज़ कर रहा है, कोई आपको पीठ पीछे बातें कर रहा है, गॉसिपिंग कर रहा है, डजंट मैटर। हार्डवर्क कीजिए एंड बिलीव योर हार्डवर्क, ओके, बिकॉज देर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर। See, God Lakshmi is there, guys. Stop worrying. Everything is going to be okay. Fine. There is a bright future, guys. And आप अपना काम करते रहिए, आप अपना कर्मा करते रहिए। यूनिवर्स आपके साथ में है। माँ लक्ष्मी आपको मटेरियल थिंग प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ मटेरियल थिंग ऑल्सो, ओके। ब्राइट फ्यूचर इन फ्यूचर, गाइज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नो मैटर व्हाट, आप अपना कर्मा करते रहिए गाइस। लोग जो बोले जो करें उनके बातों में ध्यान मत दीजिए, ओके। दिस इज़ माई लिनोर्मेंट डेट कैपी। लेट्स फाइंड आउट ये आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न को, ओके। एंड सी, दिस इज द टावर का कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ में आइसोलेशन था, ओके, अकेलापन था किसी के लाइफ में, वो कंप्लीशन हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। इन दिस टेक, दिस इज द स्टेबिलिटी। नॉलेज लेती हुई दिख रहे हो, हायर नॉलेज लेती हुई दिख रहे हो, एंड सी, लाइट आती हुई दिख रही है, एंड कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है आपके डार्कनेस का, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लिली। लिली इज ऑल अबाउट गाइस पीस, सेरेनिटी। आपकी लाइफ में शांति आ रही है। अगर आपकी लाइफ में ये स्टकनेस है तो पीस इन दिस मंथ ऑन द वे, ओके। एंड सी, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। थ्री वाओ, 13 12 ऑल का कार्ड है। ऑल इज ऑल अबाउट कन्वर्सेशन कर रहे हो या फिर ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। ऑब्जर्व करके नॉलेज लेके लाइफ में इस ऑब्स्टिकल्स को, जो भी अकेलापन था, इस स्टकनेस को दूर करते हुए दिख रहे हो, शांति लेके आ रहे हो। एंड सी, दिस इज द ब्रिज। अगर आपके लाइफ में सोशल नेटवर्किंग के प्रति कहीं ना कहीं गैप हो गए थे, किसी भी एरिया में ब्रिजेस आ गए थे, गैप हो गया, तो आप इस महीने वो गैप को भरते हुए दिख रहे हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने आप ना अगर आपकी अनस्टेबिलिटी थी और आप ना पॉज करके ध्यान दे के नॉलेज लेके इस फ्रेंड सर्कल को, ग्रुप को भरते हुए दिख रहे हो, एंड शांतिपूर्वक आप उसको हैंडल कर लोगे इस महीने। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। नॉलेज के साथ में, समझदारी के साथ में अपने स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। अगर स्टकनेस था, जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी थी 5 सोर्स की, मेंटल एंग्जाइटी लेने थे, तो शांतिपूर्वक आप उसको डील कर लो, आप उसको टर्न कर दोगे, शांति में बदल दोगे, जस्ट लाइक दैट, ओके। या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।